राज्य में जेपीएससी का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से अब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसे लेकर सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। इधर लगातार अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि जेपीएससी 11वीं जेपीएससी में धांधली हुई है और अनियमितताओं की जांच कराने के लिए उन्होंने राज्यपाल का आभार भी रघुवर दास ने जताया है और कई तरह के आरोप जो अभ्यर्थी लगा रहे हैं इसे लेकर याचिका भी दाखिल की गई है। फिलहाल क्या कुछ इसे लेकर और ताजा अपडेट है, करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, जेपीएससी का मामला शांत होता तो नजर नहीं आ रहा, अभ्यर्थी जहां इसे लेकर लगातार घेर रहे हैं आयोग को, तो अब इस पे बीजेपी के भी कई बड़े नेता लगातार ट्विटर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी आसिया, 11वीं जेपीएससी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। हाल ही के दिनों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल संतोष गंगवार को एक पत्र लिखा था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगर उस पत्र का कह सकते हैं कि जवाब आता है तो उसके बाद रघुवर दास अपनी बात को रखेंगे। देखिए, अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर राज्यपाल ने जेपीएससी को पत्र लिखा और ऐसे में रघुवर दास ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब उम्मीद की किरणें जो है वो जरूर दिख रही है, अब अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। देखिए, मामला कुछ ऐसा है आसिया, पहले लगातार जो अभ्यर्थी है वो जेपीएससी के समक्ष भूख हड़ताल कर रहे थे। उनका कहना था कि 11वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट है वो प्रकाशित नहीं हो रहा है, जिस वजह से कई जो अभ्यर्थी है वो कई विधायकों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, कई मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद जब मेरिट लिस्ट जारी होता है तो अभ्यर्थी कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और मेरिट लिस्ट को ही चुनौती देते हैं। अभ्यर्थियों ने कई आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एसओपी के मापदंड का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी करेक्शन करवाया गया है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी आसिया, तो उस वक्त एक सवाल पूछा गया था कि जो आंसर शीट का मूल्यांकन है क्या वो नियमावली के तहत हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये जवाब मांगा गया था। उसके बाद तमाम जो जेपीएससी के अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे थे और हमेशा से ये देखने को मिला है आसिया, चाहे जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो, जितनी भी परीक्षाएं होती है कभी ना कभी गड़बड़ी को लेकर जो अभ्यर्थी है वो अपनी आवाज को उठाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर यहाँ पर घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी करेक्शन क्यों करवाया गया, ये सवाल लगातार अभ्यर्थी उठा रहे हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि एसओपी के मापदंड का उल्लंघन किया गया है और इसको लेकर अभ्यर्थी जो है काफी मुखर है आसिया और इसको लेकर लगातार विधायक और मंत्रियों से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे थे। इस बीच देखिए, अब रघुवर दास ने पत्र लिखा था राज्यपाल संतोष गंगवार को और स्पष्ट तौर पर तमाम जो गड़बड़ियां हुई है इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। तमाम जो अभ्यर्थी है उनका यही कहना है कि उन्हें न्याय आखिर कब मिलेगा, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि कई जो अभ्यर्थी है वो सड़कों पर भी आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे और कई बार जो अभ्यर्थी है वो कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार भी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। साथ ही साथ कई अभ्यर्थी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कॉपी करेक्शन कैसे हुआ है, आखिर थर्ड पार्टी जो एजेंसी है आखिर उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है, आखिर ये पहले क्यों नहीं बताया गया था, ये भी कुछ नियम है। इसके साथ ही देखिए, कई जो अभ्यर्थी है वो ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर नियमावली का उल्लंघन किया गया, नियमावली के तहत कॉपी करेक्शन नहीं किया गया है। तो कई जो सवाल है अभ्यर्थियों के मन में तैरते हुए नजर आ रहे हैं आसिया, लेकिन फिलहाल उन्हें जवाब नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वो लोग कोर्ट की दहलीज तक पहुंचे। अब देखिए, अगली सुनवाई 23 जुलाई को है और सभी की निगाहें टिकी हुई है आसिया कि आखिर इस सुनवाई में क्या होगा, क्या उनके हित में होगा या फिर अभ्यर्थी इसी तरीके से संघर्ष करेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं आसिया, क्योंकि बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर है, सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच अगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पत्र लिखते हैं और उसके बाद झारखंड के अभ्यर्थियों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और उनका यही कहना होता है कि उन्हें अब न्याय मिलेगा। अब इसको लेकर आज जिस तरीके से रघुवर दास ने जो ट्वीट किया है आसिया, उसके अनुसार उन्होंने यही लिखा है कि पिछले दिनों जेपीएससी अभ्यर्थियों के ज्ञापन को लेकर मैंने माननीय राज्यपाल से छात्र हित के निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया था। अब छात्रों को न्याय मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर संतोष गंगवार जो झारखंड के राज्यपाल है उन्होंने जेपीएससी को पत्र लिखा। आप कह सकते हैं आसिया कि झारखंड के अभ्यर्थी जितना आरोप लगा रहे, जितने उनके मन में सवाल है, शायद सवालों का जवाब उन्हें अब मिल सकता है। चलिए, तो मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उम्मीद अब अभ्यर्थियों की भी जग रही है कि अब उनकी तमाम सवालों के, उनके जितने भी सवाल थे उनका जवाब मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसओपी के तहत परीक्षा की जो कॉपी है उसकी जांच नहीं हुई है, कई अनियमितताओं का भी उन्होंने आरोप लगाया। शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक।
डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।